हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगतिवाद हम देख चुके हैं, बहुत थोड़ा सा था, तो 8-9 मिनट की शायद वीडियो बनी हुई थी, तो वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद और नई कविता। तो जो भी चैनल पे नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो, फ़िलहाल अभी नहीं, पसंद आए तो कीजिएगा। और बता दें हम आपसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। परीक्षा पॉइंटर की एक बुक आती है, उसी में वन लाइनर दिया हुआ है, थ्योरी भी दी हुई है इसी तरह से। 2-3 पेज, 5-6 पेज, जैसे भी छोटा बड़ा टॉपिक रहता है उसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन हम थ्योरी को नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें वन लाइनर नोट्स है जो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है पहला पॉइंट है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया के मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो यह कथन किसका है? यह कथन कुंवर नारायण का है। आगे है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है तो अज्ञे जी को माना जाता है। फिर है, आत्मजयी रचना किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। हरी घास पर क्षण भर ये रचना भी अज्ञे की ही है। चाँद का मुँह टेढ़ा, तो ये काव्य संग्रह, इसके रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्ति बोध जी ही हैं। आगे है, वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना, चित्रों और फंटेष्टियों का आकार ग्रहण करती है, तो वो मुक्ति बोध जी हैं। अज्ञे की है, नदी की दीप कविता में नदी और द्वीप का क्रमशः प्रतीक है। तो नदी और द्वीप जो है, नदी का प्रतीक समाज और द्वीप तो ये क्रमशः व्यक्ति है। तो क्रमशः बताया गया है कि नदी और द्वीप का क्रमशः प्रतीक क्या है? तो समाज और व्यक्ति के, ये जो है इसके प्रतीक है। आगे है, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैक्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त यह पंक्ति किसकी है? तो ये दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति है। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह किसके हैं? तो धर्मवीर भारती जी के हैं। खुशबू के शिलालेख कविता किसकी है? तो खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी है। आगे है, सागर मुद्रा कृति है किसकी? तो अज्ञे जी की है। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, तो कौन सी रचना है? आत्मजयी है। फिर है, प्रपत्तिवाद पर्याय है, तो नकेनवाद का है। नकेनवाद से जुड़ा कवि है तो केशरी कुमार जी हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्ति है ये। फिर है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। तो यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आगे है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। असाध्य वीणा अज्ञे के आंगन के पार द्वार से ये कविता ली गई है। इस कविता का संग्रह क्या है? आंगन के पार द्वार। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो केदारनाथ सिंह ने लिखी है। आगे है, चकमक की चिंगारियाँ, इसके रचनाकार कौन है? तो चकमक की चिंगारियाँ गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है ये। सर्जना की क्षण कविता किसकी है? तो सर्जना की क्षण कविता अज्ञे जी की है। आगे है, गीत फरोश रचना किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। पूर्वा कविता अज्ञे की है। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना, ये भी अज्ञे की है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1951 ईस्वी है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। तार सप्तक के संस्थापक थे, तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह जी हैं। अज्ञे की कृति है तो हरी घास पर क्षण भर। संशय की एक रात कृति किसकी है? नरेश मेहता जी की।
तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए तो नई नई राहों का अन्वेषण, ये सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए। हिंदी कविता में फैंटेंसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं तो रघुवीर सहाय हैं। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति में दंभ पर कटाक्ष किया गया है तो कौन सी कविता है? हरी घास पर क्षण भर, यही कविता है। आगे है, कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन नामवर सिंह जी का है। फिर है, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। जनवादी विचारधारा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। फैंटेंसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है तो अंधेरे में, ये जो है फैंटेंसी शिल्प पर आधारित रचना है। वे कवि जिनको राहों का अन्वेषी कहा गया है तो किसे राहों का अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। अगला पॉइंट है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तो 1943 ईस्वी से माना जाता है। फिर है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है तो ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। जापान देश की काव्य शैली है तो ये हाइकू है, हाइकू। रूप तरंग काव्य संग्रह है किसका? रामविलास शर्मा जी का। अगला पॉइंट है, नए कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। फिर है, प्रयोगवाद की विशेषता थी तो शिल्पगत चमत्कार थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक काव्य संकलन से माना जाता है। अगला पॉइंट है, कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है तो मेरे साक्षात्कार, ये कुंवर नारायण जी की लिखी हुई रचना है। आत्मजयी की कथा वस्तु पर आधारित है तो आत्मजयी जो है वो कठोपनिषद पर आधारित रचना है। इसकी कथा वस्तु जो है वो कठोपनिषद पर आधारित है आत्मजयी की। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। आगे है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन थे? तो विजय देव नारायण शाही। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र हैं तो प्रियंबद हैं। अपने प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है जो यह कथन संबंधित है तो किससे? प्रयोगवाद से संबंधित है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं दूसरा सप्तक में। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में वर्णन है तो कनप्रिया में किसका वर्णन है? राधा की नवीन रूप का वर्णन है। आगे है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, यह कथन किसका है? तो अज्ञेय जी का है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है तो हाशिए का गवाह, ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री कौन थी? तो शकुंतला माथुर थी। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। रूपाम्बरा रचना किसकी है? तो रूपाम्बरा रचना है अज्ञेय जी की। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें प्राप्त हुआ था? तो संपूर्ण रचना कर्म के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं तो अंधेरे में, वो कविता कौन सी है? अंधेरे में है। और हाँ, पुरस्कार की जो है हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं तो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होती है, 1 मिनट में हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से हो जा रहा है और लोग चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर, अगला पॉइंट है, टालस्टॉय और साइकिल काव्यकृति है तो केदारनाथ सिंह जी की है। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण जी हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो तार सप्तक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। साखी संकलन है तो विजय देव नारायण शाही का। साखी किसका है? विजय देव नारायण शाही का। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी, पंक्ति किसकी है? तो मुक्तिबोध जी की है कि
तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो ये पंक्ति मुक्ति बोध जी की है। आगे है कुंवर नारायण की रचना है तो वाजश्रवा के बहाने। कुंवर नारायण की रचना है वाजश्रवा के बहाने। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो धर्मवीर भारती जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। अगला पॉइंट है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। फिर है सतपुड़ा की जंगल रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय जी हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। अगला पॉइंट है कनप्रिया के लेखक कौन है? तो कनप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ये किसने कहा है? तो मुक्ति बोध की कविताएं हैं ये। पृथ्वी कल्प रचना है तो गिरिजा कुमार माथुर का। अमन की राख के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। 7 गीत वर्ष कृति है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। आंगन के पार द्वार रचना के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। तीसरा सप्तक के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नाचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है तो कौन सी रचना है? आत्मजयी रचना है। अगला पॉइंट है वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है तो वह साहित्यकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। फिर है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। वह रचनाकार जिसने नई कविता का नाम का प्रचार किया तो नई कविता के नाम का प्रचार अज्ञेय जी ने किया। अगला पॉइंट है एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो राजेश जोशी जी हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है। दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है? तो शंभुनाथ सिंह जी हैं। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी ने किया था। नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय जी हैं। किले में औरत ये किसकी कविता है? तो किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। आगे है मोची राम कविता की रचयिता कौन है? तो मोची राम कविता की रचयिता धूमिल है। नई कविता पत्रिका का संपादन नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ था। 1954 ईस्वी में हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। आगे है नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो नामवर सिंह जी हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह जी हैं। लीलाधर जगूड़ी को ... कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया तो कौन सा कविता था वो? जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जगूड़ी को उनके जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था। तो जितने लोग उतने प्रेम किसका है? लीलाधर जगूड़ी जी का है। फिर है मंगलेश डबराल की रचना है तो पहाड़ पर लालटेन ये किसकी है? मंगलेश डबराल जी की रचना है। अगला पॉइंट है नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन में संचय को चित्रित किया गया है? तो राम के मन में जो संचय था उसी को चित्रित किया गया है। किसमें? तो नरेश मेहता के द्वारा जो लिखा गया है संशय की एक रात में राम के मन के संचय को चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है मंगलेश डबराल की रचना है तो आवाज़ भी एक जगह है।
आवाज़ भी एक जगह है, ये मंगलेश डबराल जी की रचना है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ है, ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार लीलाधर जगोड़ी जी हैं। अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। लघुमानों की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है तो नई कविता की है। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया है तो समकालीन कविता नाम दिया गया है। आगे है सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है तो नचिकेता है, नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यह काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? सुदामा प्रसाद धूमिल जी हैं, सुदामा पांडे जो धूमिल जी हैं। वह कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है तो शंभुनाथ सिंह जी हैं। संसद से सड़क तक किसने लिखा है तो ये किसकी रचना है? संसद से सड़क तक सुदामा पांडे जी का है। आगे है हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो दुष्यंत कुमार जी को माना जाता है। नई कविता पत्रिका के संपादक, संस्थापक या संपादक हैं तो जगदीश गुप्त जी हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है तो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, कल सुनना मुझे के रचनाकार। नई कविता नाम किसने दिया था तो अज्ञे के द्वारा दिया गया था ये नाम। साठोत्री कवि हैं तो आलोक धनवा जी हैं, साठोत्री कवि। नवगीत दशक के संपादक हैं, नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह जी हैं। आगे है लुकमान अली काव्य रचना है तो सौमित्र मोहन की। लुकमान अली काव्य रचना किसकी है? सौमित्र मोहन की रचना है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं तो परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। व्यंग्यकार लेखक कौन हैं तो बेढप बनारसी जी हैं। आगे है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक थे तो शंभुनाथ सिंह जी थे। अन्न है मेरे शब्द, ये किसकी कृति है तो एकांत श्रीवास्तव जी की है। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था तो सुदामा पांडे धूमिल था। साय में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। नए इलाके में काव्य कृति किसकी है तो अरुण कमल जी की है। नए इलाके में काव्य कृति अरुण कमल जी की है। मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा जी हैं। धर्मवीर भारती की रचना ठंडा लोहा है। धर्मवीर भारती की रचना क्या है? ठंडा लोहा। बलदेव खटिक कविता है तो लीलाधर जगोड़े की है। बलदेव खटिक किसकी कविता है? लीलाधर जगोड़े की। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल जी हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं तो वीरेंद्र मिश्र जी हैं। अगला पॉइंट है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो जगदीश चतुर्वेदी को। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी जी हैं। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह किसका है तो लीलाधर जगोड़ी जी का है। सदियों का संताप रचना किसकी है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है तो लीलाधर जगोड़ी जी हैं। नाटक जारी है। तो ये था प्रयोगवाद और नई कविता पे जो वन लाइनर नोट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा आज। और देखिए ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं तो बहुत ही मोस्ट है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्या कमी है वो भी बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे की जो वीडियो होगी वो होगी अब गद्य साहित्य का विकास हमारा कैसे हुआ, अब गद्य साहित्य पे होगा। इसमें हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, छायावाद ये सब हमने देख लिया। अब जो है हम क्या देखेंगे? हिंदी गद्य साहित्य का विकास। अब हम लोग इसको देखेंगे और इसमें हम नाटक, कहानी, उपन्यास इन सब को देखेंगे। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल है शनिवार, तो शनिवार रविवार को हमारी वीडियो नहीं आती। अब जो हिंदी गद्य साहित्य का विकास है उसे हम सोमवार को देखेंगे, ठीक।
और शनिवार और रविवार को हम क्या देखने वाले हैं, तो जो हमारे साहित्य की मिलती जुलती हुई रचनाएं हैं, जो कि लगता है कि इनकी हैं, किसकी है, ये किसकी है, वो किसकी है, तो इसे हम देखेंगे शनिवार और रविवार को। और बहुत कम बचा हुआ है, जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर हम सोच रहे हैं, एक वीडियो बनाए थे, हमने बताया था हम जन्माष्टमी के दिन उसको डालने वाले थे, लेकिन नहीं डाल पाए किसी कारणवश। फिलहाल कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं जब वो मिलती जुलती हुई रचनाएं मेरी ख़त्म हो जाएं तो हम ऐसे 10 मिनट में, जैसे कि 100 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में जो हमने नोट किया है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके, राधे राधे।